नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे पंजाब के जसवीर सिंह गढ़ी, उनको लेकर के आज मैं बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं। जसवीर सिंह गढ़ी को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनके ऊपर अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगाए गए थे। उसके बाद जसवीर सिंह गढ़ी को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन अब जसवीर सिंह गढ़ी कहाँ हैं? इस समय जसवीर सिंह गढ़ी क्या कर रहे हैं और उनको कौन सी पार्टी ने बहुत बड़ा पद दिया है? क्या जसवीर सिंह गढ़ी पहले से ही तैयारी में थे? क्या जसवीर सिंह गढ़ी बसपा में रहते हुए ही दूसरी पार्टी में अपने लिए कोई अच्छा पद तलाश कर रहे थे और इसकी खबर बहुजन समाज पार्टी को लग चुकी थी? शायद तभी इसीलिए बहन जी ने उनको बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उसके बाद जसवीर सिंह गढ़ी कई सारे अपने आप को जो है वो पाक साफ साबित करने के लिए बहुत सारे ट्वीट करते हैं और नेताओं के ऊपर बयानबाजी करते हैं। लेकिन आज जसवीर सिंह गढ़ी जहां पर हैं, आज जसवीर सिंह गढ़ी को जो पद और ओहदा पंजाब में पंजाब सरकार की तरफ से दिया गया है, अब उन सब चीजों को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या जसवीर सिंह गढ़ी बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ही उन्होंने अपने लिए पैरेलल व्यवस्था तैयार कर ली थी? तो आज इन्हीं सारी चीजों को लेकर के मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं इस वीडियो में। आखिर तक आप बने रहिए। मैं आपको इसमें तीन बड़ी चीजें बताऊंगा। जसवीर सिंह गढ़ी कैसे बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए ही जो इस समय रणधीर बेनीवाल हैं, जिनको आकाश की जगह नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, रणधीर बेनीवाल के ऊपर आरोप लगाए थे और उसके अलावा उन्होंने बहन जी के ऊपर भी आरोप लगाए थे कि उनको मिलने का वक्त नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ जो जसवीर सिंह गढ़ी है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि रणधीर सिंह बेनीवाल ने बहुत अवैध तरीके से करोड़ों रुपया बसपा में कोऑर्डिनेटर रहते हुए कमाया और उसके बाद उनके खिलाफ जो है, जब उन्होंने इन सब चीजों को मुद्दों को आधार बनाया तो रणधीर बेनीवाल ने उनके खिलाफ जो है एक माहौल तैयार किया और बहुजन समाज पार्टी में बसपा सुप्रीमो तक, बहन जी तक गलत सूचनाएं पहुंचाई गई। उसकी वजह से उनका निष्कासन हो गया। लेकिन आज जसवीर सिंह गढ़ी पंजाब में उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है और जसवीर सिंह गढ़ी को पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये पद जो है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का, इसमें राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए कहानी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक भारत डेली को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए ताकि बहुत सारी चीजें आप इसमें समझ पाएंगे। 12 नवंबर को कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे जसवीर सिंह गढ़ी बसपा में रह करके ही बसपा से दूर होते चले जाते हैं और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के काफी करीब कैसे आते हैं। 12 नवंबर से कहानी शुरू होती है, इसको समझने की कोशिश करिए। 12 नवंबर को जसवीर सिंह गढ़ी एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट में उन्होंने जो हनुमान रणधीर बेनीवाल हैं उनके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाते हैं जसवीर सिंह गढ़ी और ये कहते हैं कि उनके ऊपर जो है उनको गलत तरीके से फंसाया गया है और बहन जी के खिलाफ जो है गलत सूचनाएं बहन जी तक पहुंचाई गई हैं और रणधीर बेनीवाल पर उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए और इन आरोपों में उन्होंने क्या क्या चीजें कही हैं कि किस तरीके से रणधीर बेनीवाल ने बसपा में रहते हुए पैसा कमाया और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैंने आपको जसवीर सिंह गढ़ी का मैंने ट्वीट निकाल के रखा है। जसवीर सिंह गढ़ी का ये आरोप है, उन्होंने रणधीर बेनीवाल पे आरोप लगाए थे। ये ट्वीट है आपका 11 नवंबर का। ये 12 नवंबर को ट्वीट किया गया था दोपहर को 1:10 पे और इसमें रणधीर बेनीवाल के ऊपर, जो इस समय बहुजन समाज पार्टी में कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन जो है इकट्ठा कर ली। ये आरोप लगाए थे जसवीर सिंह गढ़ी ने। 4 करोड़ कीमत के 2 महल जैसे घर व शोरूम, 80 लाख की 4 गाड़ियां, 12 करोड़ की कुल प्रॉपर्टी और इसके अलावा 2021, 22 और 23 में बहुत सारी इन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठा की। आरोप है कि टिकट बेचकर इकट्ठा किया गया पार्टी का सारा फंड इन्होंने बसपा में जमा नहीं कराया और इसके अलावा पंजाब के बसपा दफ्तर का जो मेंटेनेंस फंड है हर महीने 60 से 70 हजार रुपए औसत की दर से, उसमें भी बहुत बड़ा जो है वो घपलेबाजी की गई। और इन सब के अलावा इन्होंने पीडीएफ फाइल भी एक दी है और 13 जमीनों की सरकारी फर्द के बारे में इन्होंने जानकारी दी है।
और टोटल जो आरोप लगाया इन्होंने 2021 में 6 प्रॉपर्टी खरीदी है रणधीर बेनीवाल ने 3 करोड़ रुपए में। 2022 में 3 प्रॉपर्टी खरीदी गई हैं, एक शोरूम बनाया गया, एक घर बनाया गया, कीमत 3 करोड़ 30 लाख। 2023 में 4 प्रॉपर्टी खरीदी गई, एक घर बनाया गया, कीमत 5 करोड़ रुपए। और 4 साल में 4 गाड़ियां इनोवा और इसके अलावा इनोवा क्रिस्टा, मारुति वैगन आर, इनोवा हाइब्रिड, ये सब चीजें जो है रणधीर बेनीवाल ने 4 सालों में बहुजन समाज पार्टी के अंदर इतना पैसा कमाया। और ये रणधीर बेनीवाल को मैं आपको बता दूं, हालांकि अभी इनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, लेकिन इसके पहले इनके पास पंजाब है, हरियाणा है, और भी पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली है, तो इनको कई जगहों का प्रभारी बना के रखा गया था बसपा की तरफ से। तो ये 12 नवंबर का जसवीर सिंह गढ़ी का ट्वीट है, इन्होंने रणधीर बेनीवाल के ऊपर ये सब आरोप लगाए। अब आप, ये तो आरोपों की बात हो गई, अब बताते हैं कि ये जब रणधीर बेनीवाल के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए, इनका कहना है उसके बाद रणधीर बेनीवाल ने इनके खिलाफ साजिश षड्यंत्र रचा और इनके खिलाफ गलत सूचनाएं बसपा सुप्रीमो तक, बहन जी तक पहुंचाई गई 12 नवंबर के बाद। अब आइए 12 फरवरी को, हालांकि 12 नवंबर के पहले इनका जो है निष्कासन कर दिया गया था। जसवीर सिंह गढ़ी को 12 नवंबर के बाद जब इन्होंने आरोप लगाए तो इनको बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अनुशासनहीनता के आरोप में और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगा करके जसवीर सिंह गढ़ी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश यूनिट के प्रमुख थे पंजाब में, उनको पार्टी से हटा दिया गया। अब इसके बाद 12 फरवरी को आ जाइए। 12 फरवरी में अशोक सिद्धार्थ जी को बहन जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो अशोक सिद्धार्थ के समर्थन में रणधीर बेनीवाल ने ट्वीट किए। तो ये तो एक सामान्य घटना हो गई, लेकिन जसवीर सिंह गढ़ी बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए ही आम आदमी पार्टी के कितना करीब आ गए, ये सब चीजें भी बहुत देखने और समझने की बात है। रणधीर बेनीवाल के ऊपर भले इन्होंने आरोप लगाए, लेकिन बसपा में रहते हुए ही आम आदमी पार्टी से इन्होंने जिस तरीके से करीबी बढ़ाई, वो भी अपने आप में जसवीर सिंह गढ़ी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात होती है और दिल्ली में बाकायदा फोटो वोटो खिंचवाए जाते हैं। जसवीर सिंह गढ़ी अरविंद केजरीवाल जी से उनके आवास पर मुलाकात करते हैं और उसमें लिखते हैं कि पहली सबसे अच्छी और अनोखी बात थी कि यह फोटो राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक के घर के अंदर ली गई थी, घर के बाहर ऊंचे लोहे गेट के बाहर खड़े होकर नहीं। दूसरी खुशी और अनोखी बात यह है कि हम सब जूते पहनकर घर के अंदर गए और सोफे पर बैठकर विस्तार से चर्चा की। ये कई बार आरोप लगा चुके हैं कि बहन जी से इनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, और अगर बहन जी से किसी की मुलाकात होती भी है तो जूते चप्पल बाहर उतरवा दिए जाते हैं। तो इन्होंने एक तरीके से तंज कसते हुए 14 फरवरी को इन्होंने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आपको याद होगा इसके पहले दिल्ली के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो मतलब अरविंद केजरीवाल से ये जो 14 फरवरी को मुलाकात हुई, मतलब जसवीर सिंह गढ़ी इसके पहले आम आदमी पार्टी के काफी करीब आ चुके थे। और आप उनका ट्विटर चेक कर सकते हैं, वो लगातार अरविंद केजरीवाल हैं, संजय सिंह हैं, आतिशी हैं, उनके लगातार जो है ट्वीट को रीट्वीट कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। मतलब अरविंद के आम आदमी पार्टी और जसवीर सिंह गढ़ी में करीबियां बहुत पहले से बढ़ रही थी। आरोप उन्होंने भले ही बसपा के नेताओं पर लगाया हो। अब 10 मार्च को आइए, तो अरविंद केजरीवाल और जसवीर सिंह गढ़ी में काफी करीबी थी। अब 10 मार्च को आइए, पंजाब सरकार में इनको अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन जो है घोषित कर दिया गया। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब कहानी 10 मार्च तक आती है। 10 मार्च को पंजाब सरकार की तरफ से एक आदेश जारी होता है, जिसमें जसवीर सिंह गढ़ी को पंजाब में अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, इनको जो है नियुक्त किया जाता है। 11 मार्च को जसवीर सिंह गढ़ी जो है ट्वीट करते हैं, सबका धन्यवाद अदा करते हैं, और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि इन्होंने लिखा है कि पिछले 4 महीने मेरे लिए बहुत गंभीर और विचारशील रहे हैं। मैं अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार हूं। मेरे साथ जो खड़े हैं वो मेरे हैं। हजारों साथी चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हैं। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। कुछ अकल की मंदी जैसे लोगों ने लगातार नकारात्मक प्रचार में अपनी अज्ञानता दिखाई, जिससे उनका तुच्छ चरित्र उजागर हुआ है। मानसिक रूप से बीमार इन लोगों को डूब कर मरने, जहर खाकर मरने और मेरी माताओं बहनों को अपशब्द कहने के लिए गालियों तक का प्रयोग किया गया। मैं चुप रहा और साहस, हिम्मत और धैर्य के साथ चुपचाप अगले गंतव्य की यात्रा के लिए तैयार होने लगा।
अब यहीं पे पूरी खबर छिपी हुई है। अगले गंतव्य की यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे, तो क्या बहुजन समाज पार्टी में रहते ही इन्होंने अपना एक बगावत का झंडा बुलंद कर रखा था? क्या बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए ही इनको बहन जी ने पंजाब का स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट बनाया? उसके बावजूद भी ये वहां पर दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने इनको नाम दिया, पहचान दिया, परिचय दिया, पद दिया, ओहदा दिया, इतना सब कुछ लेने के बावजूद भी ये दूसरी पार्टी में अपने लिए कोई अच्छी कुर्सी तलाश कर रहे थे। तो जसवीर सिंह गढ़ी के ऊपर बहुत सारे आरोप, बहुत सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आप जसवीर सिंह गढ़ी के प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये बहुत मिशनरी आदमी है। पंजाब में बहुत बहुजन समाज के लोगों में ये बहुत क्रांतिकारी युवा साथी हैं। बहुत इनको जो है वो बहुत क्रांतिकारी माना जाता है पंजाब का। बहुत बहुजन समाज पार्टी के लिए इन्होंने जमीन पर, धरातल पर काम भी काफी किया है। इनके नेतृत्व में पंजाब में सफलता भी बसपा को मिली है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बहुजन समाज पार्टी में जिन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी में छूट दी जाती है, उनको आगे बढ़ाया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, उनको जो है सामने लाया जाता है, वो धीरे धीरे जो है दूसरी पार्टियों में क्यों चले जाते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, बसपा जब उन्होंने बनाई थी तो कहते थे कि उनका उद्देश्य है वो बहुजन समाज पार्टी में ऐसे नेताओं को तैयार कर रहे हैं, ना बिकने वाला समाज, मतलब ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जो बिके ना, जो लोभ लालच में ना आए, जो सत्ता के लोलुप में ना फंसे, जो विरोधियों की चाल में ना फंसे, जिनको सत्ता का लालच देकर के विरोधी अपने पाले में ना खींच ले, मतलब ना बिकने वाला समाज बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। तो बहुजन समाज पार्टी में जो लोग कहते हैं वो मिशन के लिए काम कर रहे हैं, मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है या उनके ऊपर मान लो उनके खिलाफ किसी नेता ने साजिश भी कर दी और बहुजन समाज पार्टी की शीर्ष लीडरशिप की तरफ से कार्रवाई भी हो गई, तो क्या वो महीने 2 महीने इंतजार नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे नेता हैं। लेकिन जसवीर सिंह गढ़ी ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में काम करते करते ही वो अपने लिए एक अच्छा पद, एक अच्छा ओहदा, ये सब चीजें तलाश कर रहे थे और उनकी तलाश पूरी हो गई। उन्होंने जो लिखा है कि वो अगले गंतव्य की यात्रा के लिए तैयारी कर रहे थे, तो शायद जो उनका अगला गंतव्य था वो पंजाब में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी थी, जो उनको पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दे दी है। फिलहाल जसवीर सिंह गढ़ी जो बहुजन समाज पार्टी का काफी आक्रामक चेहरा पंजाब में हुआ करते थे, अब वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे तो उस समय पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, नेताओं का आना जाना, इधर उधर शिफ्टिंग, जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है, पंजाब में भी सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है। शायद आम आदमी पार्टी ने भी जसवीर सिंह गढ़ी को अपने हिस्से में पाले में ला करके कहीं न कहीं 2027 की तैयारी का संदेश दिया है। तो फिलहाल जसवीर सिंह गढ़ी ने जो फैसला लिया है, जसवीर सिंह गढ़ी बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने जसवीर सिंह गढ़ी को पद और ओहदा देकर के एक पहचान दी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया पंजाब में, आज वो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद पर वो तैनाती दी गई, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो जसवीर सिंह गढ़ी के फैसले को लेकर के, आम आदमी पार्टी में उनके जाने को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।